संजीव भाई, ये बतलाइए कि आप किस तरह से देख रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान का आना। और हम लोग लगातार इस बात पे हैं। सुबह हमने कई लोगों से बात की, मुझे लगता है 1 डेढ़ घंटा बात की अलग अलग लोगों से। आपसे भी बात हुई और लोगों से हमने बात की, समझने का प्रयास किया कि नीतीश कुमार कौन सी चाल चल रहा है। और ये पता चला कि नीतीश कुमार सारी चालों को बीजेपी को समझ चुके हैं कि बीजेपी क्या क्या कर सकती है। उनकी पार्टी में कौन कौन है जो कहां से कहां जा सकते हैं वो भी उनको पता है। जो नौकरशाह हैं, जो अलग अलग सेक्रेटरीज हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं वो भी पता है। और वो बता रहे थे, एक सज्जन जो बहुत क्लोज हैं उस पूरे घराने के, वो बता रहे थे कि वो एक पर एक, जिससे वो सहमात वाला खेल बहुत बढ़िया नीतीश कुमार जानते हैं। नीतीश कुमार कब किसको नजदीक ले आए, किसको दूर कर दें, दूर करेंगे तो कैसे करेंगे, नजदीक लाएंगे तो कैसे लाएंगे। और आजकल हमने सुना कि अशोक चौधरी उनके नजदीक नहीं है, ललन सिंह उनके नजदीक नहीं है। या संजय झा को भी, संजय झा के बारे में जो बतलाया कि संजय झा को किस तरह से तंज किया नीतीश कुमार जी ने, उनको कोई हाई फाई सिक्योरिटी मिल गई है, तमाम चीजें हुई है। तो संजय झा भी निशाने पर हैं। उनकी कलई भी खुल गई है नीतीश कुमार के सामने। और नीतीश कुमार इस बार कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जो है 15 से 20 सीटें हम ज्यादा लड़ें बीजेपी से। और एडजस्ट करना है, उपेंद्र कुशवाहा को भी एडजस्ट करना है, मांझी जी को भी एडजस्ट करना है, चिराग पासवान को भी। तो उपेंद्र कुशवाहा तो फिर भी साथ आ सकते हैं, लेकिन मांझी जी और चिराग पासवान कभी भी पाला छोड़ सकते हैं। उनकी पार्टी के भीतर टूट की भी कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा, ऐसा भी कहा जा रहा है। क्या हमारे एक साथी देखिए लिख रहे हैं, ओम प्रकाश शर्मा जी, के नीतीश जी का पक्का दोस्त है आरिफ मोहम्मद खान। ये मुझे नहीं पता, हालांकि दोनों मंत्री रहे हैं, बीपीएस जी के समय साथ रहे हैं। लेकिन यहाँ दोस्त और दुश्मन जो है बड़ी आसानी से तय नहीं किया जाता है। क्या लग रहा है संजीव भाई, ये जो घटना है उसका क्या इम्पैक्ट है, किस लिए है? क्योंकि कोई भी चाल चली गई, शतरंज की बिसात बिछी हुई है। बीजेपी भी चाल चल रही है, नीतीश कुमार भी चाल चल रहे हैं। बाकी लोग जो है वो आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, वो सब दर्शक है, दर्शक दीर्घा में देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, घी कहाँ गिरेगा। क्या आपको लग रहा है आरिफ मोहम्मद खान के माध्यम से क्या साधने की कोशिश की है बीजेपी ने? देखिए धनंजय जी, आज सुबह से जो है, आज एक कैथोलिक चर्च में गए थे। तो वो केरल में काफी लोग, कैथोलिक लोग ज्यादा हैं शायद, क्या विनय सर, मैं गलत कह रहा हूँ? और उसके बाद हमारे पास आपकी हाँ, केरल ही नहीं, हर जगह कैथोलिक ज्यादा है, केरल में भी। केरल में तो है ही। और उसके बाद देखिए उत्पम मंगवाया है। और उत्पम भी आमतौर पे जो पास वाले रेस्टोरेंट से मंगवाते रहे, नहीं केरल से ही मंगवाया, मैंने केरला रेस्टोरेंट दूर वाले से मंगवाया। तो इस तरह से राज्यपाल का तो मैं स्वागत ऐसे कर रहा हूँ, भाई आरिफ मोहम्मद खान आ रहे हैं। लेकिन देखिए इसमें दो चीजें हैं, इसके सिक्के के दो पहलू के तौर पे पहले आरिफ मोहम्मद वाली बात करता हूं। एक विश्लेषण तो यह है कि इसको बीजेपी एट ईज करने के लिए, एक मैसेज देने के लिए कि नीतीश जी के साथ हैं। लेकिन ये वाला आर्गुमेंट ज्यादा मैं कैरी नहीं कर पा रहा हूँ। वजह साफ है कि जो पिछले वाले भी वैसा ये जो गवर्नर थे, वो कोई प्रॉब्लमेटिक गवर्नर नहीं थे। राजेंद्र आर्लेकर उनका काम हो गया होगा सर, उनका काम अब रहा नहीं। अभी नई स्थिति में जो है उनका रोल नहीं, 2.5-3 साल का जो है उनका था, ये 5 साल इनका पूरा हो गया था। गवर्नर साहब इनका, आरिफ साहब का। तो वो ये जो आर्गुमेंट है कि वो नीतीश जी को एटीज करने, तो वो भी एटीज ही मामला था। बहुत शांति से काम करते थे, आरएसएस के जरूर थे, लेकिन कहीं ज्यादा टकराव के पाठक से टकराव था उनका। अब के पाठक ही हट गए थे तो टकराव भी सेटल्ड था, कहीं कोई ज्यादा संकट नहीं था। यूनिवर्सिटी सेटअप के कुछ भ्रष्टाचार वगैरह का मैंने कुछ उनके भाषण सुने देखे, तो उसमें थोड़ी उंगलियां रखते थे, तो उसमें थोड़े अफसरों के को तनाव हो सकता है। किसी एक ने मुझे कहा कि इनके पहले वाले ने कुछ ऐसा ही कर रखा था कि नया वाला कोई भी आएगा तो लगेगा कि भ्रष्टाचार ठीक कर रहा है। तो ये भी एक विश्लेषण हो सकता है, इसलिए ये भी मुझे नहीं लगता। तब दूसरा जो ये है, हम लोग सुबह भी धनंजय जी गुत्थी खोलने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ मुझे लगता है खुलता है। और वो ये है कि नीतीश जी को घेरने का ही प्रसंग ज्यादा है। एक बात तो आपने कहा कि आरिफ मोहम्मद खान उनके मित्र रहे होंगे। 85 में नीतीश जी विधायक बने और 86 में ये मुख्यमंत्री थे, 85 वाले उसमें कैबिनेट में 86। और आपको पता है कि फेमस टकराव हुआ राजीव गांधी से। राजीव गांधी के बहुत प्रिय थे,
लेकिन शाहबानो प्रकरण पे, और शाहबानो प्रकरण में थोड़ा राजीव गांधी तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या स्टैंड लेना है, तो इवन बिल पेश होने के बाद उस बिल के खिलाफ बोलने के लिए भी तैयार कर दिया था। वो एकदम बाबा साहब टाइप का कहानी हो गया जो जवाहरलाल नेहरू और उनके बीच हुआ था, और बाद में वो बिल जो है पास करवा दिया। तो ये इन्होंने युवा जोश भी होगा, और ऐसे भी कायदे से तो उन्होंने रिजाइन कर दिया उस वक्त में, और लोग समझाते रह गए, अरुण नेहरू वगैरह समझाते रह गए, लेकिन नहीं माना इन्होंने। इसके बाद इनकी यात्रा भी समाजवादी, जो सुरेंद्र सर अभिनय जी ने कहा, समाजवादी पार्टी बीपी सिंह के साथ रही, फिर उसके बाद फिर जनता दल से ही 98 में रहे, फिर बसपा से आए, बहराइच से बसपा से जीते। तो इनके सेकुलर क्रेडेंशियल पे बहुत कोई ज्यादा सवाल नहीं। 15-17 साल लेकिन चले गए वनवास में, बल्कि सेकुलर क्रेडेंशियल बहुत हाई है इनका। 15-17 साल चले गए वनवास में। अब वनवास में राजनेताओं को लगता है जो सुख सुविधा भोग लेते भी हैं, वैसे भी दूसरा कई जगह कई बार उपेक्षाएं आपको ऐसी जगहों पे भेज देती हैं। 10-12 साल हमारे कांग्रेस रही, यदि हो जाता, नहीं हुआ तो इनको अब बीजेपी की तरफ करने लगे। अब ये जब लाए गए हैं बिहार में, तो एक राष्ट्रवादी मुसलमान की तरह ये एक्ट करेंगे, ये कुछ कुछ ऐसे बयान देंगे। केरल में तो ये टकरा रहे थे वहां की सरकार से, यहाँ उतना सीधे नहीं टकराएंगे, लेकिन ऐसे बयान दे देंगे जैसे योगी जी ने कहा बटोगे कटोगे, तो इन्होंने जस्टिफाई कर दिया। तो पोलराइजेशन का खेल शायद बिहार में अलग तरीके से बीजेपी करने लगे। उसका एक और देखिए, आज गिरिराज सिंह ने कहीं कह दिया है, पता नहीं कैसे कहा, वो वीडियो से ज्यादा समझ में आता है, कि वो इनको भारत रत्न मिले नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। मतलब उन्होंने सीधे नहीं कहा कि ये इनको मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया जाए, जबकि उम्र में दोनों बराबर ही हैं, लगभग आगे पीछे ही हैं। उन्होंने कहा कि इनको भारत रत्न दे दिया जाए। तो बीजेपी के भीतर ये जो 5-7-10 दिन पटना में घटा, वो कुछ घटा तो जरूर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो फिर से आरजेडी की ओर आ रहे, लेकिन रस्सा कस्सी शुरू हो गई है। और वो इसलिए घटा कि इतने बड़े, उससे पहले तो पटना में ही कार्यक्रम था जो बिजनेस समिट हुआ, उससे नीतीश जी गायब हो गए, अमित शाह का बयान आ गया, लगातार बैठकों का दौर चल गया, बीजेपी के लोग बैठ गए, जदयू के उमेश कुशवाहा के घर पे लोग बैठ गए, लोग तरह तरह के लोग कहने लगे कि नहीं नीतीश जी ही चेहरा होंगे, पोस्टर लग गया, सब हो गया। तो बात तो है, इसके पहले भी हमने कहा था कि है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो उधर पलट करके जाएंगे ही। तो जब बात कसी जाएगी, या कसने के लिए भी आरिफ खान लाए गए होंगे, उस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा होंगे, आगे क्या होगा पता नहीं। तो जब कसी जाएगी तब हो सकता है कि चुनाव में ये थर्ड, जो मैंने एक संभावना आपके पास तब भी रखा था कि हो सकता है अलग चुनाव लड़ लें। ये जब आएंगे, जनता के बीच से कॉन्फिडेंस आता है, और वो सीटों के बंटवारे पर जब संघर्ष शुरू होगा, जो आप कह ही रहे हैं कि ज्यादा सीट से लड़ना चाहेंगे, ज्यादा नहीं तो बराबर से भी लड़ना चाहेंगे, लेकिन जो पिछले आर्गुमेंट है वो कहता नहीं है कि आप बराबर पे लड़िए। लोकसभा का आर्गुमेंट कहेगा बराबर पर लड़ने के लिए, लेकिन राज्यसभा, ये विधानसभा का आर्गुमेंट कहता है डाउन पे जाइए। तो ये सारी चीजें चलेंगी। उसमें हो सकता है कि नीतीश जी फिर तीसरे तरफ, अब उनको क्या क्यों चाहिए, अब तो चुनाव में जाना है, तो चुनाव की तैयारी का मामला है, तो ये सब है। तो आरिफ मोहम्मद खान वाला प्रसंग भी, इसलिए मैंने जो गुत्थी सुलझाने की, मुझे जो समझ में आ रहा है, और भी लोगों से बात हुई कि ये वाला ज्यादा है। कॉमनल एजेंडे पे चीजें होंगी, कुछ न कुछ कोई बयान देगा, कोई कुछ न कुछ करेगा। आप देख ही रहे हैं दिल्ली का रस्सा कस्सी क्या है, एक से बढ़कर एक, चोर पे मोर कहते हैं, तोर पे मोर, चोर पे मोर, जो कहिए। कोई स्कूल में बच्चों का कार्ड देख रहा है, रोहिंग्या खोज रहा है, तो कोई जो है घरों में रोहिंग्या खोज रहा है। यहाँ नहीं होगा, क्योंकि नीतीश जी अरविंद केजरीवाल नहीं है। तो नहीं है, तो एक जो बैठा हुआ सेकुलर, मैंने एक सेकुलर, तो अब इनकी छवि थोड़ी अब लोगों ने ये कर दी है, लेकिन एक बैठा हुआ राष्ट्रवादी मुसलमान, इन दिनों जो राष्ट्रवादी इनका ये है, वो कुछ कुछ ऐसी बात करेगा, क्या बुरा कर दिया गिरिराज सिंह ने, क्या फलाने ये कर रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसे और भी बातें करें महिलाओं के, ट्रिपल तलाक पे हो सकता है यहाँ कार्यक्रम होने लगे, क्योंकि यहाँ के राज्यपालों का एक अच्छा सगल और भी है, और जगहों पे भी होगा आयोजनों को ये करने का। जैसे ये वाला पिछला राज्यपाल को मैं देख रहा था कि राजस्थान सम्मेलन, तो वो सम्मेलन अलग अलग, इसके वो मारवाड़ी सम्मेलन किस तरह करते थे। उसके पहले फागू चौहान को भी देखा था कि वो अति पिछड़ा जमातों में खूब जा रहे थे। तो ये भी हो सकता है कि आए और फिर महिलाओं का कुछ करने लगे, क्योंकि 2 महिला चैंपियन अब यहाँ हो गए, एक ये महिला चैंपियन आ गए, दूसरा नीतीश जी महिला चैंपियन है।
तो ये कुछ करने लगे मुस्लिम महिलाओं का ट्रिपल तलाक का आदि इत्यादि, और हर जगह एस्पिरेंट्स तो होते हैं पॉलिटिक्स के। तो ये सब अभी और चीजें अनफोल्ड होंगी इनके आने से, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी और नीतीश जी के बीच में तनाव के जोन्स तो डेवलप हो गए हैं। संजय जावाला आपने सूचना भी दी, अब खबर में भी है या किसी ने आपको बताया? ये जरूर हुआ होगा। नहीं हुआ है, बाकायदा जो है विजेंद्र सिंह यादव थे, विजय चौधरी थे, नीतीश कुमार थे और ये थे। तो तीनों करके चले गए, अकेले बैठे रह गए। मैंने आपके यहाँ भी, नागरिक पे भी और अपने यहाँ भी शायद कभी कहा या कहीं और भी कहा है कि जो दिल्ली गया उससे नीतीश जी का तनाव हो जाता है। विनय जी मुस्कुरा रहे शायद उस वक्त, वो भी ये जिसको भी आप देख लीजिए, अब भेजते यही है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा भेजता है। हाँ। तो ललन सिंह वाला जब हुआ तो उस समय मैं कह रहा था, तो ललन सिंह से टकराव हो गया, उसके पहले देखिए शरद जी से टकराव हो गया था, जॉर्ज फर्नांडिस से टकराव, जो अध्यक्ष बना ये आरपी क्या नाम है, आरपी सिंह से, ये जो आरपी सिंह, आरसीपी सिंह खुद अपने को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करते उस कुर्सी पे। नीतीश जी भी उस कुर्सी पे गए लेकिन जल्दी चले आए। तो लगता है उस कुर्सी से वो जो 12 क्या नाम है वो रोड जो है, 12 तुगलक रोड, 12 तुगलक रोड को या तो आप वहां से विदा हो जाए जदयू ऑफिस, पूजा पाठ करवाइए, पूजा पाठ कुछ करवाया जाए तो नीतीश जी की आत्मा को कुछ शांति मिलेगी। तो मुझे लगता है ये भी हो सकता है कि वो हो रहा है। लेकिन संजय झा की तो भूमिका निश्चित तौर पे प्रो बीजेपी होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, ठीक। संजीव भाई, क्या आपको लग रहा है नीतीश कुमार जो है, ये जो मुस्लिम वाला आपने जो पक्ष रखा कि आरिफ मोहम्मद खान खेल कर सकते हैं और वो मुसलमानों के बीच एक पैदा कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रेसिव मुस्लिम के तौर पे देखे जाते हैं। हालांकि बिहार में जिस तरह से काम किया है नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए, मुस्लिम लोग भी उसकी तारीफ करते हैं कि बहुत काम हुआ, खास करके जो मस्जिद है, जो कब्रें हैं, जो कब्रगाह है, जो और चीजें, उसकी घेराबंदी करवाई है और वक्फ बोर्ड को भी बड़ा सेफ किया उन्होंने। उसके अलावा जो मॉब लिंचिंग और तमाम तरह की घटनाएं देश भर में होती रही, वो भी वहां नहीं होने दी। कुछ घटनाएं छिटपुट हुई हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में जो हाल है मुसलमानों का, बगल के प्रदेश में बिहार में, वो नहीं है। कई नेताओं ने कोशिश तो की। वो क्या आरिफ मोहम्मद खान मुसलमानों में वो भेद पैदा कर पाएंगे, और क्या नीतीश कुमार के साथ वो मुसलमानों को नीतीश कुमार से अलग कर पाएंगे, या इस तरह के अगर बीजेपी अगर सोच रही है तो क्या उसमें आपको लगता है कि सफलता मिल सकती है? नहीं, अलग करने का नहीं सोच रही है वो। इनका इस्तेमाल तनाव बढ़ाने वाले प्रसंगों में कर सकती है। और तो नीतीश कुमार क्या फिर उसको बर्दाश्त करेंगे? तो वही, ये नीतीश कुमार तो चुहाना हो गया ना कि आप छोड़ के जाओ हमको। उसी कॉन्ट्राडिक्शन को बढ़ाना हुआ, और इससे नीतीश कुमार पे नकेल कसने की बात हुई। एक खास किस्म से आप मुसलमानों के लिए तो ये यहाँ आकर के ये, क्योंकि मुसलमानों का जितना वोट काटने वाला प्रसंग है तो वो तो वैसी है, उनका ट्रस्ट, उनकी पकड़, उनके कार्यकर्ता सब कुछ है, इनको उस तरह से नहीं होगा। और ना प्रोग्रेसिव मुसलमान इनको अपने आसपास फटकने देगा, क्योंकि प्रोग्रेसिव मुसलमान आज इससे बाहर नहीं सोच रहा है। जो मैंने उसके सामने ट्रिपल तलाक का प्रश्न है, लेकिन और वो आया है इनके जरिए, लेकिन उससे ज्यादा दूसरे सवाल, बड़े सवाल हैं। देश में जो लगातार नफरत को प्रमोट किया जा रहा है, जगह जगह मंदिर खोजा जा रहा है, जान के वहां जो मॉब लिंचिंग और तमाम घटनाएं हैं, तो प्रोग्रेसिव मुसलमान उसको एड्रेस करेगा। और उस मसले पे ये उनके साथ नहीं है आरिफ मोहम्मद की तासीर प्रोग्रेसिवनेस की थी, अब उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। यदि ये 10 साल बर्दाश्त कर लेते, 15 साल मणिशंकर अय्यर की तरह, तो अब कई बार होता है, लोग कई इतिहास में दर्ज होना स्वीकार करता है या फिर कोशिश करता है इतिहास। अब इनको ये था कि अब हमको रहना है, सत्ता में रहना है, तो ये समझौता करते चले गए, सिग्नल देते चले गए। सिग्नल लिया भी मोदी शाह ने, 14 से 19 तक लिया, 19 में इनको राज्यपाल बना दिया। मणिशंकर अय्यर की तरह बने रहते आज, तो आप देखिए उनकी क्या गति हुई है। कई सारे मैं ऐसे, देखिए, मैं आरिफ मोहम्मद खान को इतना क्रेडिट तो दूंगा ना कि जिस वक्त में वो राजीव जी का एकदम से मोदी से भी ज्यादा थंपिंग मेजोरिटी से और बड़े लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे, उस समय पंगा लिया उन्होंने। इन्होंने बोफोर्स के समय में पंगा नहीं लिया, ये देख लीजिए आप।
हाँ, तो इसलिए इनकी है क्रेडिबिलिटी को मैं बहुत आंशिक तो इनको देता ही हूँ। तो ये बहुत कुछ ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन नीतीश जी को चौतरफा कसने की तैयारी के और तुला सा हो सकता है कि वो इतना न कसे कि नीतीश चले जाए, ये भी हो सकता है। बीजेपी की ये भी तो स्ट्रेटजी हो सकती है कि चुनाव साथ लड़ लें, जब ये ढंग से लड़ लेंगे तो शिंदे बना देंगे, यदि स्थिति आएगी तो, नहीं आई तो साथ साथ हैं, क्या प्रॉब्लम है? नहीं आई तो नीतीश जी मुख्यमंत्री है, ये नहीं मुख्यमंत्री है। कौवा का मांस खा के तो कोई नहीं ना आया है। ये भी जाएंगे और वो भी जाएंगे, नीचे वाले भी जाएंगे, ऊपर वाले भी जाएंगे। नहीं, वो तो कौवा का मांस खा के नहीं, वो तो वरदान लेके आए हैं। दुनिया आप कौवा के मांस के बाद नीतीश कुमार खा के आ सकते हैं, लेकिन वो तो वरदान लेके आए। जीवन मरण वही तय करते हैं, वो जीवन मरण वही तय करते हैं। हाँ, वो साक्षात होके आए हैं, उसका मामला तो, उनका मामला अलग है। हाँ, तो उनसे तुलना मत कीजिए, वो तो अवतरित पुरुष है। तो ये है, इसलिए मुझे लगता है कि अभी देखना और चाहिए। कुल मिला के गुल खिल रहा है, यहाँ गुल खिलाने की कोशिश हो रही है, ये जरूर है। नीतीश जी को लेकर के सॉफ्ट होने की बात नहीं है। नीतीश जी का तो सम्यक विश्लेषण करिएगा ना। एक दौर था जब नीतीश जी का चेहरा देख करके मुझे बड़ा चिढ़ होती थी। बहुत दिनों बाद, 7-8 साल बाद मैं बिहार पटना, या 5 साल बाद आया, पटना स्टेशन पे उतरा, एकदम बड़ा कट ऑफ। तो क्या है, क्योंकि उस समय मुझे लगता था कि वो कम्युनल एलिमेंट्स के साथ और धीरे धीरे बहुत निचले स्तर पे उसमें रिपोर्टिंग करना शुरू किया। इधर बिहार के इलाके में बहुत घुमा हर जगह, तो उस समय लगता था कि ये अंदर से समझ में बात आती थी जगह जगह, लेकिन उसके दूसरे पहलू भी बाद में समझ में आते हैं। फिर जो है, और इनका जो जो योगदान है, राहुल और कांग्रेस से सच में इनकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने सोशल जस्टिस की ही दिशा में काम करने की कोशिश की है। देखिए, पहला प्रयास में तो बीजेपी की ओर नहीं गए थे, पहली प्रयास में तो माले के साथ थे, चुनाव हारे। और सच में नीतीश जी और संजय झा में तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि नीतीश जी, जो विनय जी ने कहा वो सच है। नीतीश जी अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। नीतीश की राजनीति किसी बीजेपी वाले और, अच्छा, अब नेताओं का क्या है, नेताओं का एक खेल भी हो सकता है धनंजय, जब दिमाग में आ जाए कि हम कुर्सी पे ही मरेंगे, अभी तो एक खेल है, अपने आप में एक खेल है। क्या उनका खेल तो वही है, उनका खेल वही है। माने 20 साल से जिसने शासन संभाला हो तो संतत्व की स्थिति में है, कभी दहेज, कभी कुछ करने लगता है, तो दिमाग में कीड़ा आ सकता है कि चलो देखते हैं कि जितना लालू ने हमको किया है, जिस तरह से निकाला था बिहार निवास से, मैं दिखाता हूँ लालू। अपने तो मियाँ बीबी को तो बाहर किया ही, बच्चे को भी नहीं होने, ऐसा खेल आ गया तो क्या करिएगा। लेकिन उनका जो इम्पैक्ट फैक्टर है उसके एनालिसिस की तरफ जाइएगा। आप देखिए, जैसे वो जाति गणना कर रहे हैं तो किया, उनको रिजर्वेशन बढ़ाना था तो बढ़ाया, अति पिछड़ों को लाना था तो लाया, मैंने तो वो सब काम किया है। तो कैसे उनको वहां ले जाके, राहुल जी जो सिर्फ कह रहे हैं, अभी कर नहीं रहे, करेंगे तो हम लोग प्रशंसा करेंगे, वही तो करेंगे, नहीं क्यों करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं महीने 2 महीने बाद चीजें दिखेंगी, तो हम लोग इंतजार करेंगे, हम लोग तालियां पीटेंगे, हम लोग कहेंगे कि अच्छी स्थिति में आ रही है चीज। जी धनंजय जी।